मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गायत्री मंत्र महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे ब्रह्मचारी, कल बहन मधु जी का फ़ोन आया था और बोलने लगे कि आज आचार्य जी नहीं है तो आप जो है आज का प्रवचन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का जो सप्तम समोल्लास महर्षि दयानंद जी ने लिखा, ब्रह्मचारियों में से कोई बता सकता है कि वो उसका विषय क्या है? सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश, हैं जी? वेद और ईश्वर, वेद और ईश्वर के बारे में ऋषि दयानंद जी ने सप्तम समोल्लास लिखा है। उसमें एक सीधे सीधे वो मंत्र वेद से तो नहीं है, लेकिन जो यजुर्वेद का एक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें से वो लिया है। और उसको हम कभी कभी जो है सत्संग के यानी कि हवन के बाद में हम जो है उसका उच्चारण भी करते हैं। तो वो है इस तरह से है, ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो बहुत ही यह जो है, जब हम इसको समझें तो यह हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। ओम असतो माँ सद्गमय। असत बोलते हैं एक तो असत्य को, असत्य से छुड़ाकर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलो। लेकिन इसका एक और अर्थ है, असत का होता है अभाव। अभाव का मतलब ना होना। अगर हमें कोई वस्तु चाहिए और अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम दुखी रहते हैं, यानी कि अप्राप्ति में दुख है और प्राप्ति में सुख है, यानी कि अभाव। असत का एक अर्थ होता है अभाव, यानी कि जब तक हमें भोजन नहीं प्राप्त हुआ दुख है, और जब प्राप्त हो गया तो सुख है। तो ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, असतो मतलब अभाव से माँ का मतलब है मुझे, सत्य की ओर ले चलो। और दूसरा इसका एक अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। क्यों ले चलो असत्य से सत्य की ओर? क्योंकि असत्य में दुख है। किस तरह से दुख है, थोड़ा इसके ऊपर हम विचार करते हैं। जैसे मान लिया कि एक हॉल कमरा है और उसमें कुछ लोग हैं और किसी ने यह कहा कि चोरी हो गई है। तो ये घोषणा होती है कि इस हाल में सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और सबकी तलाशी ली जाएगी। अब जिसने चोरी करी है वह तो दुविधा में है, वह तो सोचता है कि कहाँ से मैं निकलूं, और जो सत्य पर है वह वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अगर रेलगाड़ी में हम जो है सफ़र कर रहे हैं और हमारे पास टिकट नहीं है, तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो काला कोट पहना हुआ होगा, हमें लगता है कि यही टीटी है और ये हमसे आके पूछेगा भी टिकट दिखाओ, और मेरे पास टिकट नहीं है। तो यानी कि असत्य हमें क्या कर रहा है, दुविधा दे रहा है, हमें कठिन परिस्थिति में डाल रहा है, हमें डरपोक बना रहा है। और अगर हमें निडर रहना है तो हमें सत्य के ऊपर चलना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव में, विलेज में एक वृद्ध महिला थी। उसके यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने देखा तो उसके यहाँ शक्कर जो है ख़त्म हो गई थी। तो उसने सोचा मैं पास में से जो है उसके गांव से जो लाला की दुकान थी जहाँ शक्कर मिलती थी, वो तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर रही होगी। तो वह महिला
जो है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके लाला की दुकान पे जाती है और बोलती है मेरे को शक्कर चाहिए। तो उसने भाव पूछती है और भाव तय हो जाता है और जो भी लाला मांगता है वो दे देती है और उसको जो है वो 2 किलो शक्कर तोल के दे देता है। तो लाला को लगता है कि ये गांव से आई है और गांव में जो है घी मिलता है और घी शुद्ध होता है। तो उसने वृद्ध महिला से पूछा कि भाई आपके यहाँ घी होता है? उसने कहा हाँ होता है, मेरे पास तो है। तो ठीक है, मैं अपने नौकर को आपके साथ भेज देता हूँ और आप जो है इसको 2 किलो घी दे देना। तो वो वृद्ध महिला के साथ में उसका जो लाला का नौकर है वो साथ में आ जाता है दुकान से और वह उसके घर में पहुंचते हैं। तो वृद्ध महिला को घी भी मिल जाता है और तराजू भी मिल जाती है जिससे तोला जाता है, लेकिन बाट नहीं मिलता उसे। बाट वो इधर उधर बहुत देखती है। तो बाट जब नहीं मिलता तो वह जो है थोड़े समय तो परेशान रहती है, लेकिन उसके बाद एकदम उसको ध्यान आता है कि भाई मैं 2 किलो अभी जो है शक्कर लेके आई हूँ, ये 2 किलो एक तरफ शक्कर रख देती हूँ और दूसरी तरफ मैं घी तोल देती हूँ। तो इस तरह से उसने किया। उसने 2 किलो जो शक्कर लेके आई थी लाला से वो एक तरफ रखी और 2 किलो उसने घी तोल दिया और घी जो है उसका नौकर जो लाला का था वो लेके दुकान पे चला गया। अब वह जब दुकान पे पहुंचा तो लाला ने फिर उसको घी को तोला। अब घी को तोला तो वो निकला 1 किलो 800 ग्राम। अब लाला को लगा भी मैंने तो 2 किलो के पैसे दिए हैं और 1 किलो 800 ग्राम ही घी मिला। तो वो उसके पास जाता है वृद्ध महिला के पास और समझ में आती है उसको कि मैंने जो 2 किलो शक्कर दी थी वही रख के उसने तोला है। तो वो लाला क्या कर रहा था? लाला जो है असत्य पर था। क्यों? क्योंकि वह 2 किलो की जगह 1 किलो 800 ग्राम ही शक्कर दे रहा था। तो क्या होता है कि जब हम असत्य के ऊपर चलते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। जब हम सत्य के ऊपर होते हैं तो हमें याद नहीं रखना पड़ता कि हमने पहले क्या किया था, और जब हम असत्य पर होते हैं तो हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने ताना बाना बुना था झूठ के ऊपर वह कहीं पकड़ा ना जाए। तो इसलिए उसको याद रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो हम सहज रहते हैं, हमें कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्या बोला था, पहले क्या नहीं बोला था। तो हमारे को जो है इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम सत्य के ऊपर रहते हैं तो हमें जो है हमारा आचरण सही होता है और हम जो है हमेशा कष्टों से निकले रहते हैं। दूसरा हमारे को जो इस मंत्र से ये समझ में आता है ओम असतो मा सद्गमय, कि हमें अभाव से भाव की तरफ ले चलो। असत का मतलब होता है अभाव, अभाव का मतलब ना होना और सत का मतलब होना। तो यह मंत्र हमें यह बताता है कि अप्राप्ति में दुख है। जो चीज अगर हमें प्राप्त नहीं है, चाहे वो हमारा ज्ञान के लिए कहो, चाहे हमारे को मन का जो है हमारा अंधेरा जो है उसको दूर करने के लिए समझे, कुछ भी समझे, तो अगर हमारे को भोजन अगर प्राप्त नहीं है तो दुख है और भोजन प्राप्त हो गया तो सुख है। इसी तरह से पानी अगर हमारे को प्राप्त नहीं है और हमें प्यास लगी हुई है तो दुख है, और जब हम पानी प्राप्त हो गया तो सुख है। तो यानी कि प्राप्ति में ही सुख है, यह मंत्र हमें ये बताता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरा इसका जो है बीच वाला हिस्सा ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस बोलते हैं अंधकार को, तमस बोलते हैं अविद्या को, तमस बोलते हैं अंधेरे को, और मुझे ज्योति की तरफ ले चलो। ज्योति बोलते हैं प्रकाश को। अब हमें किस लिए दुख मिलते हैं? क्योंकि हम जो है अंधकार से घिरे हुए हैं। एक ही अंधकार होता है जो हमारे को सूर्य के द्वारा जो है दूर होता है, वह अंधकार, लेकिन यहाँ पर उसकी बात इतनी नहीं हो रही है। बात हो रही है अविद्या रूपी जो अंधकार है, जो हमारा जो अज्ञान है, उसके कारण हमें जो दुख मिल रहे हैं। जैसे हम ये समझें कि जो अभी खाड़ी के देश हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेल होता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी ज़मीन के नीचे तेल है। और एक विदेशी कंपनी ने जब आके वहाँ पर खुदाई करी और तेल के कुएं मिले, और उसके बाद में यह उनके समझ में आया खाड़ी के देशों
के लोगों को कि हमारा जो है इससे जो है अंधकार दूर हो सकता है। अंधकार का मतलब ये है कि जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी है वह हमारी दूर हो सकती हैं यदि हम इसमें जो है हमारे को जो तेल है यहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, उसकी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उसको दूर कर सकता है। तो जब उनको ये समझ में आया तो वह देश के लोग संपन्न हो गए। तो वैसे तो तेल तो वहां उस टाइम भी पता था, उनको नहीं पता था, लेकिन तेल तो था। तेल का होना ना होना इतना जरूरी नहीं है, उनको उस चीज का पता नहीं था। तो इस मंत्र से हमें क्या पता लग रहा है कि ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि जो हमारे को अज्ञान है, जो अज्ञान के कारण हमारे को जो है कष्ट हो रहा है वह हमारा दूर करें, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हमें समझना चाहिए। और इसको अगर हम दर्शन की भाषा में समझें तो अविद्या जो है वो क्या है, अविद्या से हम विद्या की तरफ चलें तो अविद्या क्या है, अनित्य को हम नित्य समझते हैं। योग दर्शन में आता है कि जब हम अनित्य को नित्य समझते हैं, ये संसार पूरा का पूरा अनित्य है, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं इसको नित्य। तभी तो हम चाहते हैं, हमारे संबंध बने हुए हैं, स्वस्वामी संबंध है, हमारा संबंध अपने शरीर से है। एक तो हमारा शरीर जो है हमें पता है कि ये अनित्य है, लेकिन हमारा व्यवहार किस तरह का होता है, ये नित्य है, शायद ये हमेशा ही रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ तो उसमें एक सबसे प्रश्न आया, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि हम प्रत्येक दिन ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम इस तरह से रहते हैं कि जैसे कि हम हमेशा ही रहेंगे। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा है कि ये शरीर नित्य है। तो हमारे को जब तक ये समझना पड़ेगा कि ये शरीर जो है ये अनित्य है। इसी तरह से जो हमारे दूसरे संबंध हैं जिनके साथ, वह भी अनित्य हैं। हम अनित्य को अनित्य समझें और नित्य को नित्य समझें। नित्य क्या है, एक ईश्वर जो है वो सत्ता नित्य है, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो हम आत्मा है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, वह भी नित्य है, लेकिन क्योंकि ये शरीर के साथ प्रकट होती है, शरीर के साथ ईश्वर इसको जोड़ता है, तो ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन जो इसके अंदर शरीरी है यानी कि जो जीवात्मा है वह नित्य है, वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जब हमारे को ये समझ में आता है तो हमारे दुख दूर होते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि अनित्य जो है उसकी भी परिभाषा हमें समझनी चाहिए और नित्य की। इसी तरह से जो संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें दुख है, लेकिन हम किस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे कि इसमें सुख है। तो ये उल्टा जो काम हो रहा होता है, इसके कारण हम दुखी होते रहते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जो संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें दुख है, 4 प्रकार के दुख बताए हैं योग दर्शन में। एक परिणाम दुख बताया है, ताप दुख बताया है, संस्कार दुख बताया है और गुण वृत्ति विरोध दुख बताया है। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि ये 4 प्रकार के दुख जो योगी व्यक्ति होता है और जो योग दर्शन से जो है मतलब प्रभावित है और जिसको पता है, वह क्या करता है, कोशिश करता है ये देखने की ये संसार के सभी पदार्थों में दुख है और जो सुख है वह ईश्वर में है। तो हमारे को अविद्या से विद्या की ओर जाना है, यानी कि ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारे को समझना चाहिए। और इसके बाद में आता है ओम मृत्युर मां अमृतम गम। मृत्यु जो है, स्वामी दयानंद जी ने जो इसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मृत्यु को रोग बताया। मृत्यु रोग है। अगर मैं सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, 2-3 लाइनें उन्होंने उसके बारे में लिखी है, जो ये मैंने अभी ओम असतो मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर मां अमृतंगमय, वो भी मैं अभी पढ़ूंगा, मेरे पास है मोबाइल में। लेकिन पहले हम उसको समझते हैं कि मृत्यु को स्वामी दयानंद जी ने रोग बताया। रोग का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है तो मृत्यु हमारे साथ ही लग जाती है।
यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऋषियों ने क्या बताया है कि हम इस तरह के काम करें कि हमारे को जो है हमारा जन्म ही ना हो। जन्म किसका नहीं होगा? जिसको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष की सही डेफिनेशन क्या है वो वैदिक साहित्य में ही मिलती है, नहीं तो मोक्ष का कुछ लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये तो ठीक है, ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि मोक्ष का जब पूछा कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का मतलब है दुखों से छूटना, सभी प्रकार के दुखों से छूटना। 3 प्रकार के दुख बताएं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो इन सभी प्रकार के दुखों से जब छूट जाते हैं तो हमारे को मोक्ष प्राप्त होता है और एक हम बहुत लंबे समय तक ईश्वर के आनंद में रहते हैं, जो कि बोलते हैं कि इतना लंबा समय है जिसको हम अनंत भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसमें बोला है मृत्युर्मा अमृतम गम है, यानी कि सभी प्रकार के दुखों से हम छूटते हैं। मृत्यु भी एक दुख है जैसा रोग बताया है, और भी हमारे पास जो दुख आते हैं उनसे जब हम छूटते हैं तो हम जो है अमृत की ओर जाते हैं। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्या संभव है कि हम जो है मृत्यु से छूट जाएं। तो यहाँ पर मृत्यु से छूटने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति भरी दोपहरी में बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी इतनी पड़ रही है और वह रास्ते में जा रहा है, तो उसको एक बरगद का पेड़ दिखता है और बरगद के पेड़ के नीचे जब वो बैठता है तो वहाँ पर उसको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत धूप पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उस बरगद के जो पेड़ का जो तना है उसमें धूप आती ही नहीं है। जब धूप नहीं आएगी तो वह व्यक्ति सुखी रहता है। तो यही मंत्र हमें बताता है कि ओम अमृत जो मृत्युर्मा अमृतम गमय, यानी कि हम मृत्यु से छूटे और ईश्वर के आनंद में रहें, क्योंकि ईश्वर जो है एक ऐसी शक्ति है जिसके पास मृत्यु फटकती नहीं है, मृत्यु उसके पास आती नहीं है। तो हमारे को ईश्वर का अगर आनंद पाना है, ईश्वर के पास जाना है, तो हमारे को उसके लिए तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा। योग दर्शन में बताया है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से ये जो है हम जो है धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं और ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा स्वाध्याय के बारे में यहाँ पर मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि 2 मित्र थे। स्वाध्याय की महिमा भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तो हम जो है ईश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो 2 मित्र थे, 2 मित्र में आपस में एक शर्त लग गई। शर्त ये लगी, एक जो मित्र था वो तो बहुत अमीर था, उसके पास तो बहुत धन था, और दूसरा मित्र इतना अमीर नहीं था। आपस में शर्त क्या लगी कि अमीर मित्र ने बोला कि भी कोई भी व्यक्ति 1 साल तक एक कमरे के अंदर बंद नहीं रह सकता। तो जो उसका दूसरा मित्र था बोलने का ऐसा हो सकता है, तो उसने कहा ठीक है, शर्त लगा लेते हैं। शर्त क्या लगी कि यदि 1 साल तक वो जो गरीब मित्र है वो एक कमरे में बंद रहेगा तो अमीर जो व्यक्ति है वो पूरी की पूरी सारी धन संपत्ति उस गरीब को दे देगा। और बाकायदा उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर ली और एक कागज बना लिया गया, और ये तय हुआ कि 1 साल तक वह व्यक्ति एक कमरे में बंद रहेगा और उसको समय समय पर भोजन दे दिया जाएगा और वह वहाँ से नहीं निकलेगा। तो जो गरीब व्यक्ति, जो उसका मित्र था, वह कमरे में तो बंद हो गया। एक दिन उसको बड़ी परेशानी हुई, दूसरे दिन भी परेशानी हुई, तीसरे दिन उसने देखा कि उस कमरे में एक अलमारी थी, और अलमारी जो है जब उसने खोली तो उसमें पुस्तकें थी। तो जब उसको पुस्तकें दिखाई दी तो वह जो है पुस्तक पढ़ने लगा, और जब पुस्तक पढ़ने लगा तो उसको उसमें आनंद आने लगा, रुचि उसकी जो है जग गई उस पुस्तकों में। तो वह पढ़ने लगा और धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर क्या हुआ कि जो अमीर जो उसका मित्र था वह परेशान होने लगा कि अब तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और वो जो गरीब जो उसका मित्र था वह पुस्तकें पढ़ रहा है अंदर और वह उसमें आनंदित हो रहा है,
पढ़ के। अब क्या हुआ कि इसके जो है अमीर जो मित्र था उसके मन में एक षड्यंत्र यह पैदा हुआ कि भाई ये अगर 1 साल पूरा कर लेगा तो मेरे को सारी की सारी संपत्ति इसको देनी पड़ेगी जो भी मेरे पास है। तो उसने एक षड्यंत्र क्या किया कि जो उसका खाना जो उसको जाता था उसमें जहर मिला दिया। तो उसके बाद में अच्छा बीच में क्या होता था कि जो मित्र अंदर बंद था कमरे में, वह जो है कुछ लिखने भी लगा कि सारे का सारा समय उसके पास तो समय ही था, सारे का सारा समय उसी का ही है और खाना उसको समय पे मिल जाता था और बाकी समय उसके पास कमरे में बंद था। उसने जो है पत्र में क्या लिखा अपने अमीर मित्र के नाम कि भी मेरे को जो है अब संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो एक ये चीज चाहिए कि जब 1 साल पूरा हो तो जो तुम्हारे पास संपत्ति है उसमें से कुछ एक अच्छा सा अंश जो है निकाल के आप जो है एक लाइब्रेरी बनवा देना, जिससे कि लोग जो है किताबों को पढ़ के, पुस्तकों को पढ़ के, उसमें अच्छे अच्छे ग्रंथ हों जिनको पढ़ के उनका भी जीवन जो है अच्छा बन जाए। मैं तो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मेरे को जो है ये पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य मिल पा रहा है। तो क्या होता है कि जब क्योंकि उसके खाने में जहर मिल जाता है तो वो तो मर जाता है, और जब वो बोलते हैं कि जब दरवाज़ा खोला जाता है तो जो अमीर मित्र था जब उसको खोल के देखता है तो वो पत्र भी पढ़ता है, और जब पत्र पढ़ के उसको इतना दुख होता है कि वह खुद भी उसको कुछ मतलब हो जाता है और वह भी जीवित नहीं रह पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि जो है जो स्वाध्याय का जो महत्व है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे विचार, क्योंकि मंत्र क्या है, जो भी हमने मंत्रों से आहुति दी वो मंत्र क्या है, विचार ही तो है। विचार जो है हमारे जब बदलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के, बल्कि ये जो मैंने बताया ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो है बहुत ही सिंपल है। इसको हम जो है ध्यान के समय भी जो है हम उच्चारण कर सकते हैं इन मंत्रों का, लेकिन जब ध्यान हम करते हैं, ईश्वर का ध्यान करें, तो हमारे के साथ 3 चीज़ें जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक तो शब्द जो हम बोल रहे हैं, और फिर उसका अर्थ क्या है और उसके साथ उसका क्या संबंध है। जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो हम जो है ये संकल्प लें। आज मैं जिन्होंने भी आज का जन्म दिवस पिता और पुत्री का है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह जो है दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, और इसी तरह से वैदिक मंत्रों से हवन करते हुए जन्म दिवस मनाते रहें, और इसके सही अर्थों को अपने जीवन में लेके आके, और जो है मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने सत्यार प्रकाश का भी पढ़ाता हूँ। एक बार ये बहन जी ने कुछ प्रश्न किया था, एक ये था कि हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा, घड़ी आगे है क्या? 15 मिनट रहते हैं। अच्छा, अभी टाइम है, ठीक है फिर ठीक है। मेरे को वो वाला समय दिख रहा था। तो बहन जी का एक प्रश्न था, आचार्य जी यहाँ पर थे, और उसमें ये था कि हम ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है जब हम करते हैं तो इधर उधर भटकता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम ओनरशिप नहीं लेते। हम देखिए 3 तत्व जो है हमें मालूम है कि अनादि हैं और वह अनंत तक रहेंगे, ये हमें पता है। एक तो है ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति के हम अब 2 हिस्से कर सकते हैं। प्रकृति के 2 हिस्से क्या हैं? एक तो है मूल प्रकृति, एक्चुअल में जो हमें दिखाई दे रही है ये प्रकृति नहीं है, इसको बोलते हैं विकृति। प्रकृति नहीं है, ये विकृति है, यानी कि ये कार्य पदार्थ, ये बना हुआ है। मूल जो प्रकृति है वो तो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये 3 ही है। ये जो है ईश्वर क्या आता है, जब समय आता है प्रकृति संसार को बनाने का, तो जो प्रकृति के कण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनको मिलाकर कार्य जगत बना देता है।
और ये हमें जो दिख रही है ये कार्य जगत है, और ये इसका एक ना एक दिन अंत होना ही होना। जब हम ध्यान करते हैं तो होता क्या है कि हम या तो प्रकृति के ऊपर डाल देते हैं या कभी कभी ईश्वर के ऊपर भी डाल देते हैं। मैं अपनी ओनरशिप नहीं लेता। यानी कि जब ध्यान अच्छे से लग गया तो कई बार हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसा ध्यान पहले आपने लगवाया था वैसा ही आप लगवा दीजिए। ईश्वर तो कर ही रहा है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब, यानी कि हम क्या होता है कि अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी नहीं लेते, और कभी कभी ध्यान नहीं लगता तो हम क्या बोलते हैं, मन भटक रहा है। मन जो है, ऋषियों ने बताया है, ये जड़ पदार्थ है, ये चेतन नहीं है, और हम इसको चेतन समझ के ही व्यवहार करते रहते हैं। अगर हम मन को जड़ समझेंगे कि मन जो है कहीं इधर उधर नहीं जाता है, मैं ही लेके जाता हूं उसको, मैं ही मन को इधर से उधर ले जाता हूं, और फिर मैं मन के ऊपर डाल देता हूं कि मेरा मन जो है भटकता है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जैसा अभी मैंने बताया, केवल जो है ध्यान करने से भी नहीं बनेगी बात। अगर हमारे को मन को रोकना है, मन को ईश्वर में लगाना है, तो स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। केवल जो है हम ध्यान करते रहें और हम सोचें कि हम जो है ध्यान में सफलता पा लेंगे और हम अब दुखों से छूट जाएंगे, असंभव है। जब तक हम जो है स्वाध्याय नहीं करेंगे। इसीलिए जो योग दर्शन का जो दूसरा पाद आता है उसमें पहला सूत्र यही है कि मैंने जैसे अभी बताया था आपको, उसमें 3 चीजें बताई हैं। एक तो तप का मतलब ये होता है द्वंद्वों को सहन करना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जो द्वंद्व हैं इनको सहन करना। और दूसरा जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में 2 चीजें बताई हैं, एक तो ओम का जप करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। ऋषि दयानंद जी ने बोला है कि जो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता है वह समुद्र में से जाके रत्नों को जो है जैसे निकाल के लेते हैं, आर्ष ग्रंथों को, मोक्ष और आर्ष ग्रंथों को, और जो है आर्ष ग्रंथों का, अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, वह क्या करता है, पहाड़ को जैसे खोदता है और कौड़ियां मिलती हैं। ये ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। अभी मैं वो पढ़ता हूँ जो इसके बारे में ऋषि दयानंद जी के जो वचन है सत्यार्थ प्रकाश से। ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये शतपथ ब्राह्मण में आता है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वहाँ पर व्याख्याएं हैं वेद को अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसी तरह से क्या हुआ है कि बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के अनर्थ करके जो है लोगों को जो है भ्रमित कर रखा है। तो ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, हे परम गुरु, परमात्मा को परम गुरु बोला है। परम गुरु क्यों बोला है कि वो गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि जो बाकी जो गुरु हैं वो तो काल खंड से समाप्त होने वाले हैं। यानी कि जो भी शरीरधारी गुरु हैं उनका एक ना एक दिन अंत होना ही है। वो हमारे को एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जा सकते हैं, दूसरी से तीसरी में ले जा सकते हैं, चौथी में ले जा सकते हैं, हो सकता है ग्रेजुएशन करा दें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा दें, लेकिन एक सीमा है, अनंत नहीं है। लेकिन जो परम गुरु है वो परमात्मा है, गुरुओं का भी गुरु। आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। ये पहले का असतो मां सद्गमे, असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमे। इसका अर्थ ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, अविद्या अंधकार को छुड़ा के, यानी कि अविद्या रूपी अंधकार से पृथक करके विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त कीजिए। यानी कि सूर्य जो है यहाँ पर विद्या रूपी, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और मृत्यु रोग बोला है जो मृत्युर्मा अमृतम गमे, मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। ये ऋषि दयानंद जी का अर्थ है। लेकिन इसके ऊपर हम ये भी सोचें
कि क्या सिर्फ ये प्रार्थना करने से हमें सफलता मिलेगी, हमारे ये दुख दूर हो जाएंगे? नहीं। ऋषिधर जी आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना करें, यानी कि अपनी सामर्थ्य अनुसार पुरुषार्थ भी करें। ऋषिधर जी का कहना यह है कि पुरुषार्थ करने के पश्चात हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर जो प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसके ऊपर हमें विचलित नहीं रहना चाहिए। समय हो गया बहन जी, तो आप जो है इसको अपने जीवन में लाएं और जो भी ध्यान करें इसकी अर्थ और संबंध के साथ करें। तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।